हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो बच्चों, आज मैं पढ़ने जा रही हूँ स्टैंडर्ड 5th की कविता, जो कि है डराओ डराओ मराठी पोयम। तो बच्चों, मैं आपको हिंदी टू मराठी ट्रांसलेट करके बताऊंगी। तो यह पोयम है बच्चों, डराओ डराओ। तो चलो मैं पहले पढ़ती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। डराओ डराओ। एका वाचा। डराव 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 डराव, का ओरडता उगाच राव. पत्ता तुमचा नव्हता काल, कुठून आला सांगा नाव. धोधो पाऊस पडला फार, तुडुंब भरला पहा तलाव. सुरू झाली आमची नाव, आणूक तुमची डराव डराव. बटबटीत डोळ्यांचे ध्यान, विचित्र तुमचे दिसते राव. सांगा तुमच्या मनात काय, ही घ्या छत्री ही घ्या नाव. जा गाठा जा आपुला गाव, आणि थांबवा डराव डराव. ग ह पाटील। बच्चों, ये जो कवि हैं ग ह पाटिल, तो ये मराठी साहित्य में बच्चों के लिए सुंदर और सरल कविताएं लिखने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। और यह कविता वर्षा ऋतु में एक बच्चा और मेंढक के बीच की मज़ेदार संवाद को दर्शाता है। और मूसलाधार बारिश हो रही है और तालाब जो है, तालाब से लबालब भर चुका है तालाब, और मेंढक अचानक बाहर आकर ज़ोर ज़ोर से डराव डराव आवाज़ कर रही है। तो चलो पढ़ती हूँ। डराव डराव। एका वाचा। एका मीन्स सुनो और वाचा मीन्स पढ़ो। डराव 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 डराव, का ओरडतो उगाच राव. पत्ता तुमचा नव्हता काल, कोठून आला सांगा नाव. तो बच्चों, बच्चा मेंढक की आवाज़ सुनकर उसे बड़े आदर से राव कहकर बुलाता है। बच्चा उसे पूछता है कि आप बिना वजह क्यों चिल्ला रहे हो। कल तक तो आपका कहीं अत्ता पत्ता नहीं था, फिर अचानक आज आप कहाँ से आ गए। कृपया करके अपना नाम तो बताइए। आगे पढ़ते हैं बच्चों। धो पाऊस पडला फार, तुडुंब भरला पहा तलाव. सुरू झाली आमची नाव, आणूक तुमची डराव डराव. तो इसका मतलब यह होता है बच्चों, बच्चा कहता है कि बहुत तेज मूसलाधार बारिश हुई है और जिससे सामने का तालाब पूरी तरह से ऊपर तक भर गया है। ऐसे सुहाने मौसम में बच्चे ने पानी में चलाने के लिए अपनी कागज़ की नाव तैयार कर ली है, लेकिन मेंढक अपनी लगातार शोर मचा रहा है, डराव डराव करके, आवाज़ करके। आगे पढ़ते हैं। बटबटीत डोळ्यांचे ध्यान, विचित्र तुमचे दिसते राव. सांगा तुमच्या मनात काय, ही घ्या छत्री ही घ्या नाव. तो बच्चों, ये बोल रहा है यहाँ बच्चा मेंढक के चेहरे का मज़ेदार वर्णन करता है। वह कहता है कि आपकी आँखें बहुत बड़ी बड़ी और उभरी हुई है, जिसकी वजह से आपका रूप बहुत अजीब या अनोखा लग रहा है। जिसकी वजह से आपका अजीब लग रहा है। बच्चा उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और प्यार से उसे एक खिलौना, छतरी और कागज़ की नाव देने की बात करता है। जा गाठा जा आपुला नगाव, आणि थांबवा डराव डराव. तो अंत में बच्चा मेंढक से कहता है कि अब बहुत हुआ, अब तुम इस नाव में बैठो और तैरते हुए अपने गांव लौट जाओ, और मेहरबानी करके अपनी यह आवाज़, डराव डराव की आवाज़ अब बंद करो। तो बच्चों, आपको यह कविता कैसी लगी और हिंदी ट्रांसलेशन में आपको समझी होगी तो कमेंट भी करिए और लाइक भी करिए। तब तक के लिए बाय बाय।